गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे पीरियड्स नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड्स मिस्ड होने के या डिलेड होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पीरियड्स जब नहीं आते हैं, मतलब जिन महिलाओं को नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल तरीके से रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, मगर उसके बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब 4 to 5 डेज अगर पीरियड डिले हो जाते हैं, तो महिलाओं को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि आखिर क्या कारण है। ठीक है, आखिर पीरियड्स डिले क्यों हो रहे हैं। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर आप पॉजिटिव नहीं आती है और उसके बाद भी पीरियड्स डिले हैं, तो फिर टेंशन होती है कि आखिर प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है फिर भी डिले क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और मिस्ड हो जाते हैं 3 to 5 डेज, तो सबसे पहले तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैरिड है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है या जो भी आता है रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो उससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा जो है बहुत सारे कारण होते हैं जो है पीरियड डिले होने के। इसमें फर्स्ट कॉज हम लेते हैं स्ट्रेस को। अब स्ट्रेस भी 2 टाइप्स का होता है, मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस कोई भी हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी घटना हुई है, कोई ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से आप काफ़ी चिंता में हैं या फिर काफ़ी एनेक्सियस फील कर रही हैं, घबराहट होती है अंदर से। तो अगर इस टाइप का कुछ भी आपके अंदर हो रहा है तो उससे क्या होता है, आपके अंदर जो है दिक्कत हो जाती है। तो मेंटल स्ट्रेस हो जाने की वजह से आपको आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हैं, वो हो सकती हैं, मतलब मेंसेस जो है डिलेड हो सकते हैं। अब स्ट्रेस का मेंसेस डिले से क्या दिक्कत है, तो इसमें क्या है कि आपकी जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट होता है। अगर इसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी पीरियड्स के डिलेड में जो है कॉज बनता है। दूसरी बात ये है कि हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, वो हमारे जो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है या फिर उनको अफेक्टेड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई डिजीज हो गई है, कोई इफेक्ट आता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हो सकती हैं या मेंसेस डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेंसेस डिले होने का कारण। अब फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में जैसे आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली है, या आपके बहुत ज़्यादा काम पड़ा है पहले का, डिलेड मतलब पेंडिंग पड़ा है और आपने एकदम से उस बर्डन को ले लिया है और बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, फिजिकली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, तो उसकी वजह से भी आपको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स या फिर मेंस्ट्रुअल डिले हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ता है तो आपको अपनी एक्सरसाइज इंक्रीज करनी चाहिए, मगर आप एक साथ अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो भी आपके मेंसेस डिले होने का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको एक्सरसाइज भी आपको रेगुलेट करनी है, आपको मेंटेन करके करनी है। ठीक है, फिर आता है आपका वेट, आपका वजन। वजन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड्स डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, अगर आप ओवेसिटी की कंडीशन में अगर आप ओवेस हैं तब भी आपका मेंसेस जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं तो भी आप जो है आपके मेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरी बात, ओवेसिटी जो है मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स को भी इंक्रीज करती है। दूसरी बात, फर्टिलिटी को भी अफेक्टेड करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप अंडर वेट है या ओवेस है, आप कैसे पता करेंगे, इसकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए आपको बीएमआई कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। अगर बीएमआई कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट आता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको अंडर वेट या फिर ओबेसिटी में ले सकते हैं। देखो, बीएमआई कैलकुलेशन के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, आपका हाइट और वेट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हम जो है आपका जो निकालते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब आपका अगर बीएमआई जो है 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी की कंडीशन में आते हैं, और अगर आपका बीएमआई 18.5 मतलब 18.5 से कम या फिर 18.5 है तो आप अंडरवेट में आते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स को या फिर पीरियड्स डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको पीरियड डिले हो सकते हैं। बाकी बीएमआई के बारे में मैंने एक वीडियो बोली है, आप उसमें देख सकते हैं, और बाकी गूगल में सर्च करके आप बीएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब आता है आपका वेट हो गया, उसके बाद आता है डिजीज। कुछ बीमारियां हैं जो कि आपके डिलेड मेंसेस के कारण बन सकती है, जैसे कि अब डिजीज भी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो थोड़े समय के लिए होती हैं या फिर जल्दी ठीक हो जाती हैं, और क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम तक खिंच जाती है। ठीक है, जैसे उनको भी हमने डिवाइड किया है। जैसे एक्यूट कंडीशन, जैसे आपको निमोनिया हुआ,
ठीक है, निमोनिया हो या फिर मेनिंजाइटिस हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका न्यूट्रिशनल जो डाइट होती है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम हर्ट होता है और आप वीक हो जाते हैं। तो उस वजह से, वीकनेस होने की वजह से जो है, या अपना न्यूट्रिशनल लेवल जो डिक्रीज हो गया होता है उसकी वजह से जो है आपको मेंसेस डिले हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है महीना देर से आने का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्रोनिक डिजीज पे। क्रोनिक डिजीज में जैसे आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड जो है वैसे भी हार्मोनल डिजीज है, तो थायराइड में हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है आपको मेंसेस डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। थायराइड के बारे में भी मैंने वीडियो बोली, आप चाहे तो उसके बारे में सर्च करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पीसीओएस, ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें भी जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है मेंसेस डिले का या फिर मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स का, ठीक है। फिर आता है ओवेरियन सिस्ट, अगर आपकी ओवरी में कोई सिस्ट है तो वो भी इसका कारण बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है। अब ट्यूमर जो होता है, कोई जरूरी नहीं कि सारे ट्यूमर कैंसरस हो, कुछ बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते हैं, वो भी कारण बन सकते हैं आपके मेंस्ट्रुअल डिले का, क्योंकि जो ये होता है जो हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आती है हमारी बॉडी में एक एडिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। एडिनल ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड होती है, तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो है किडनी से लगी हुई एक ग्लैंड होती है। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसमें कोई डिजीज कंडीशन आ जाती है, तो इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हो सकती हैं या फिर मेंसेस डिले हो सकते हैं। लिवर डिजीज भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, कुछ लिवर डिजीजेस होती हैं जो कि मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स को जो है बढ़ा सकती हैं। दूसरी बात, आपको डायबिटीज़ भी जो है, एक देखा जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम हर्ट होता है, तो डायबिटिक में हमारा जो है इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है डायबिटिक पेशेंट का, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। तो डायबिटीज़ भी जो है कॉज हो सकता है मेंस्ट्रुअल डिले का या फिर मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स का, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ मेडिसिन जो हैं जो अफेक्ट करती हैं इस चीज़ों को, जैसे कि एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, या फिर एंटी कन्वर्जन मेडिसिन अगर ले रहे हैं, या फिर आप एंटी सोरिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी जो है मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स या फिर मेंसेस डिले होने का कारण बन सकती है। बाकी आपकी अगर कोई कीमोथेरेपी चल रही है तो, या कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो भी इसका कारण बन सकते हैं। तो ये चीज़ें भी डिपेंड कर सकती हैं, मेडिसिनल इफेक्ट्स भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, तो वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल डिले का। जैसे अगर आप इनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी पीरियड डिले हो सकते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन मिनी पिल्स जो होती है मेडिसिन, अगर आप इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये भी आपका मेंस्ट्रुअल डिले का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। कुछ लाइफ की फेजेस होते हैं जो कि कारण बन सकते हैं मेंस्ट्रुअल डिले का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चों को 13 से 14 साल की लड़कियों को जब महीना शुरू होता है, प्यूबर्टी टाइम पे जब महीना शुरू होता है, जिसको हम मिनार की एज कहते हैं, उसमें जो है पीरियड्स थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, महीने 2 महीने लेट हो जाता है, 3 महीने तक लेट हो सकता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है मेंस्ट्रुअल डिले का। तो उसमें घबराना नहीं है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, अगर बच्ची को जैसे 2 महीने लेट आ रहा है शुरुआती दौर में, अगर शुरुआती दौर में 2-3 बार अगर लेट आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, मगर उसके बाद भी ये चीज़ें कंटिन्यूली चल रही हैं, तो फिर आपको अपना अल्ट्रासाउंड, बच्ची का अल्ट्रासाउंड या फिर चेकअप जरूर करा लेनी चाहिए कि कहीं उसको पीसीओडी या फिर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेरीमेनोपॉजल जो फेज होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड्स डिस्टर्बेंस के लिए। जैसे मेनोपॉज जब कंडीशंस आने वाली होती है, तब भी महिलाओं को जो है पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी 1-1 साल तक नहीं आता है और 1 साल बाद एकदम से पीरियड आ जाता है। तो ये भी कारण, मेनोपॉजल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती है पीरियड्स डिले के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ एक चीज़ और, प्रेगनेंसी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस टाइम पे भी मेंसेस डिले होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कई बार मेंसेस नहीं आते हैं और मेंसेस डिले हो जाते हैं, तो वो भी इसका कारण बन सकता है। मगर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीड जब कराते हैं तो मेंसेस तो महिलाओं को नहीं आते हैं, मगर उस टाइम पे ये नहीं कहा जा सकता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो अगर रिलेशन मेंटेन होते हैं तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो आपको प्रिकॉशन लेना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं, बस ये है कि मेंस्ट्रुअल डिले होता है, मगर प्रेगनेंसी कंसीविंग के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर रिलेशन में आते तो नहीं होगा, तो इस टाइम पे आपको प्रिकॉशन लेना है। ये चीज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई महिलाओं को ये डाउट्स होने की वजह से
एक बच्चे को छोटा ही होता है तो दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है इस धोखे में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी भी महिला को हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर वो कोई भी महिला इस बारे में कुछ सवाल करना चाहती है तो आप यूट्यूब पर पूछ सकती हैं, और नहीं तो मेरा कॉल फॉर मी ऐप कंसल्टेशन ऐप है, आप पर्सनली मुझे कॉल करके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकती हैं और ट्रीटमेंट ले सकती हैं। बाकी मेरा ऑनलाइन सेशन चलता है, उसमें भी आप सवाल कर सकती हैं। थैंक यू, बाय बाय।